नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया भर की राजनीति। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। हाल ही में महाराष्ट्र की राजनीति के एक बड़े कद्दावर नेता शरद पवार जी ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति और कुछ अलग राजनीतिक सवालों के जवाब दिए। वैसे शरद पवार जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो बिना मतलब के कभी कुछ नहीं करते। ऐसे में बीबीसी के इंटरव्यू में जो सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं वो सच में हैरान कर देने वाले हैं। अगर मैं क्रिकेट की भाषा में बोलूं तो इस इंटरव्यू में शरद पवार जी ने ऐसे ऐसे यॉर्कर बॉल डाले हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि किन किन राजनेताओं को उन्होंने क्लीन बोल्ड कर दिया। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप भी समझ जाएंगे कि एक ही इंटरव्यू में शरद पवार जी ने इतने सारे विस्फोट किए हैं। तो चलिए देखते हैं इस इंटरव्यू की कुछ क्लिप्स को। की बात करते हैं। महाराष्ट्र में अभी जो चुनाव हो रहे हैं उसके साथ साथ ये भी चर्चा हो रही कि महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो उसके ऊपर क्या आपकी राय है? नहीं, इस पर हम सब लोगों ने बात की, उद्धव जी ने की, कांग्रेस ने की, मैंने की। आज हमें यहाँ हुकूमत हाथ में नहीं है, परिवर्तन होनी चाहिए और हम तीनों लोग मिलकर काम करने के लिए तैयार है। अभी दूसरा इशू रहा कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। आज कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा ये इशू हमारे सामने आज नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता आज नहीं। आज परिवर्तन की आवश्यकता है। चुनाव होने दो, नवंबर आने दो, नवंबर आने से पहले कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये बात आज के लिए ठीक है। अगर आपने इंटरव्यू को ध्यान से सुना होगा तो शरद पवार जी ने दो काफी चौंकाने वाले बयान दिए हैं, जिसमें से उन्होंने पहले ये कहा कि चुनाव के नतीजों के पहले मुख्यमंत्री पद के चेहरे को बताना कोई जरूरी बात नहीं है, उसके बिना भी महाविकास आघाड़ी इलेक्शन में जा सकती है और जीत भी सकती है। दूसरा बयान जो उन्होंने दिया वो ये दिया कि चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे उसमें जिस पार्टी के जितने विधायक होंगे उसके हिसाब से एक मीटिंग में मुख्यमंत्री पद का फैसला हो जाएगा। मुझे लगता है कि इन दोनों बयानों को शरद पवार जी ने एक स्ट्रेटेजी के तहत डाला है। इन दोनों बयानों से उन्होंने एक तरीके से उद्धव ठाकरे जी के मुख्यमंत्री बनने के सपनों पर जैसे पानी सा फेर दिया है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो अभी तक जितने भी सर्वे पोल महाराष्ट्र की विधानसभा के लिए आए हैं उन सभी में महाविकास आघाड़ी में से सबसे कम सीटें उद्धव ठाकरे जी की पार्टी को मिलती हुई दिख रही है। अब ऐसी स्थिति में जैसे पवार साहब बोल रहे हैं कि क्या महाविकास आघाड़ी सबसे कम विधायक वाली पार्टी को मुख्यमंत्री पद सौंपेगी, ये देखना भी काफी दिलचस्प होने वाला है। इसी के साथ साथ चुनाव के पहले ही मुख्यमंत्री पद के चेहरे को ना बताने की बात कहकर शरद पवार जी ने मानो उद्धव ठाकरे जी की जो मंशा है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया जाए, तो उसके भी ऊपर पानी सा फेर दिया है। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, अगर आप इन दोनों बयानों को एक साथ जोड़ के देखें तो एक चीज भी शरद पवार साहब ने काफी स्पष्ट तरीके से इसमें कही है कि अगर कल जाके उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री पद चाहिए भी होगा तो उन्हें उस एक मीटिंग के लिए इतना ज्यादा निगोशिएशन करना पड़ेगा कि उन्हें बहुत सारे अच्छी चीजें तो शरद पवार साहब की पार्टी को देनी ही पड़ जाएगी। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो शरद पवार ने अपने इन दोनों बयानों से एक तरीके का यॉर्कर उद्धव ठाकरे जी को डाला है, और जिसमें अभी तो उद्धव ठाकरे जी क्लीन बोल्ड होते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमने ये देखा हुआ है कि हमारे बहुत सारे व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। बेल आइकन की घंटी भी जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। उसी इंटरव्यू की और एक क्लिप में आपको सुनाना चाहता हूं। इस क्लिप में सुप्रिया सुले जी के मुख्यमंत्री बनने को लेकर सवाल पूछा गया, लेकिन उसके ऊपर पवार साहब ने क्या कहा है आप खुद ही सुन लीजिए। पॉलिटिकल सर्कल में हमेशा से ये चर्चा रही है कि सुप्रिया सुले महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री बन सकती है। आप इस पे ऊपर क्या सोचते हैं कि क्या उनकी राय है, क्या सोच है? दो बातें हैं। जहाँ तक मुख्यमंत्री बनना हो तो नंबर लगता है। मेरी पार्टी सीएम से बात आने के लिए जो नंबर है इतनी चीज नहीं हो कंटेस्ट का नंबर कहाँ है। और दूसरी बात ऐसी है कि हर व्यक्ति को कोई इंटरेस्ट होता है। जहाँ तक सुप्रिया का बात है, मुझे लगता है कि उनका इंटरेस्ट नेशनल लेवल के पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में। तो जैसा कि आपने सुना होगा कि शरद पवार जी ने साफ तौर पर कहा कि सुप्रिया सुले जी को राष्ट्रीय राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट है, उनको स्टेट लेवल पॉलिटिक्स में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है।
अब ये बयान दिखने में तो काफी सामान्य सा बयान लगता है, लेकिन इस बयान से शरद पवार जी ने एक तरीके से अपनी पार्टी में सुप्रिया सुले जी को राष्ट्रीय स्तर का नेता बनाने के लिए और उनकी छवि बरकरार रखते हुए उनको एक राष्ट्रीय स्तर का नेता घोषित कर ही दिया है। और अपनी ही पार्टी की राज्य स्तरीय राजनीति में उन्होंने एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट कर दी है। और ये एम्प्टी स्पेस अभी उन्होंने किसके लिए क्रिएट की है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं ये एम्प्टी स्पेस उन्होंने अपने भतीजे अजित पवार के लिए क्रिएट करके रख दी है, क्योंकि उन्हें भी ये पता है कि उनकी पार्टी में अभी भी काफी राज्य स्तर के नेता हैं जिन्हें आज भी मुख्यमंत्री पद पे बैठने के सपने आते हैं, चाहे फिर वो उसमें जयंत पाटिल हो या फिर रोहित पवार हो या फिर और कोई हो। ऐसे काफी नेता हैं जो अभी उनके पार्टी में है जो मुख्यमंत्री बनने के लिए उत्साहित है। लेकिन पवार साहब भी एक अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर उन्होंने किसी को भी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया तो ये एक तरीके से उनकी बेटी सुप्रिया सुले जी के अस्तित्व पर फिर से खतरा हो सकता है या फिर प्रश्न चिन्ह भी लग सकता है। अब ऐसी स्थिति में उन्होंने काफी सोच समझकर अपनी ही पार्टी के राज्य स्तरीय नेताओं को मुख्यमंत्री पद से उस रेस से उन्होंने हटवा दिया, जो कि आपने पहले पॉइंट में सुना होगा कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद उसी पार्टी को देने की बात की है जिसके सबसे ज्यादा नंबर्स आएंगे। और ये तो पवार जी को भी पता है कि उनकी पार्टी के उतने नंबर्स नहीं आने वाले, क्योंकि कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है जो महाविकास आघाड़ी में होगी। तो इसकी वजह से उन्होंने एक तरीके से अपनी ही पार्टी के नेताओं को मुख्यमंत्री पद की लाइन से हटवा दिया है। और ऐसी स्थिति में अगर चुनावों के बाद फिर से अजित पवार जी को वापस आना होगा तो उन्हें पार्टी में एक सम्मानजनक स्थान मिलना चाहिए। इसीलिए शरद पवार जी ने अपनी ही पार्टी में उसी सम्मानजनक स्थान को अभी भी रिक्त रखा है, ताकि अगर कल जाके अजित पवार जी आए तो फिर अजित पवार जी उस खाली जगह को भर सके। अब आपको ये लग सकता है कि अजित पवार जी तो उनकी पार्टी छोड़कर निकल गए हैं या फिर उन्होंने शरद पवार जी की पार्टी को तोड़ा है, लेकिन दोस्तों कुछ ही दिन पहले सुप्रिया सुले जी ने खुद ये बोला था कि अजित पवार जी उनके परिवार का एक हिस्सा है, मतलब आज भी उनके पारिवारिक संबंध है। तो अगर आप उस तरीके से देखें तो एनसीपी भी जो शरद पवार जी की पार्टी है वो भी एक पारिवारिक ही पार्टी है, उसमें भी कोई दूसरा नेता बाहर से आकर कोई बड़ा नेता नहीं बनता है। जो कुछ भी बड़े नेता बने हैं वो सबके सब उन्हीं के फैमिली से आते हैं। तो एक तरीके से किसी बड़े पोजीशन पे जो कि स्टेट लेवल में एक बड़ा पोजीशन हो, शायद से उसके लिए उस रिक्त स्थान को पवार साहब आज भी रखना चाहते हैं और उस रिक्त स्थान को अजित पवार जी को देने का भी प्लान उनके दिमाग में हो सकता है कि चल रहा हो। अब आते हैं इसी इंटरव्यू के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। इस इंटरव्यू में शरद पवार जी को राहुल गांधी के बारे में कुछ सवाल पूछा गया, तो उन्होंने क्या कहा आप खुद ही देख लीजिए। इसी बीच राहुल गांधी का जो नेतृत्व है उसके ऊपर भी चर्चा है कि वो अब उभर कर सामने आ रहे हैं, एग्रेसिव भी हो रहे हैं, मैच्योर उनका नेतृत्व दिखाई दे रहा है। आप कैसे उनकी इस नेतृत्व को एनालाइज करेंगे? मुझे 100% ऐसे लगता है कि राहुल गांधी के अप्रोच में सुधार है, मेहनत करता है, डायलॉग रखता है बाकी साथियों के साथ, अन्य पॉलिटिकल पार्टी नॉन डिविजन भी है, इनके साथ अच्छे रिश्ते रखते हैं। कोई जो इश्यूज नेशनल होते हैं वो तो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, इसलिए बाकी अपोजिशन के लोगों को ही बुला कर इनके साथ बातचीत करके कलेक्टिव स्टैंड फाइनल से लेने की आवश्यकता होती है। इसके लिए उनकी तैयारी है, उनका अप्रोच में सुधार है। देखने में तो इसको ऐसा लगता है कि शरद पवार जी ने राहुल गांधी जी की तारीफ की है, लेकिन एक काफी महत्वपूर्ण मुद्दे को उन्होंने यहाँ पर बोला है कि हम कह सकते हैं कि आज की राजनीति में राहुल जी में सुधार हुआ है। तो उन्होंने एक तरीके से कांग्रेस को ये चेतावनी दी है कि अगर कांग्रेस के पास विपक्ष के नेता का पद है तो फिर कांग्रेस को सभी विपक्षी दलों के साथ संवाद बनाना रखना चाहिए, और तभी ये होगा। अगर उन्होंने संवाद बना के नहीं रखा तो फिर इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी के अप्रोच में सुधार आया है, उन्होंने सुधार की बात की है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि राहुल गांधी जी के अप्रोच से वो पूरी तरह एक्सेप्टेबल है या फिर वो पूरी तरह उस अप्रोच को मानते हैं। ऐसा उन्होंने इंटरव्यू में कहकर उन्होंने एक तरीके से ये कांग्रेस को बता दिया है कि जिस तरीके का कांग्रेस का व्यवहार आज आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के साथ है, उस तरीके का व्यवहार वो शरद पवार जी और उनकी पार्टी के साथ करने का सोचे भी ना। अगर वो उस तरीके का व्यवहार रखते हैं तो शायद से उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। तो एक तरीके से
इस इंटरव्यू के इस भाग में शरद पवार जी ने कांग्रेस के नेताओं को क्लीन बोल्ड कर दिया है और शायद से ये उनके लिए चेतावनी है इस इंटरव्यू के माध्यम से कि आने वाली सभी जो इलेक्शन है, खास करके जो विधानसभा का इलेक्शन है, उसके लिए कांग्रेस को शरद पवार जी के साथ अलाइन रहना है, तभी जाकर उसका फायदा हो सकता। तो इस एक इंटरव्यू के माध्यम से शरद पवार जी ने काफी राजनेताओं को यॉर्कर डाले हुए हैं और हो सकता है कि ये राजनेता उस यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड भी हो चुके हो। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आने वाली महाराष्ट्र की राजनीति में और क्या बड़ा खेल शरद पवार जी करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो पर कुछ प्रतिक्रिया होगी तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।